नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की प्रेस वार्ता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब सरकार ने 2 साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। जब परीक्षा होगी कब उसका रिजल्ट जारी होगा, इन तारीखों का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4.5 लाख नौकरियां देने का संकल्प किया था। 1 दिसंबर तक 1,11,000 सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व सरकार में 16 भर्तियों में पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाओं को रद्द किया गया। पहले अलग अलग महीनों में अलग अलग नौकरियों के विज्ञापन जारी होते थे। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी कि एक साथ भर्तियां परीक्षा का कैलेंडर जारी करें, लेकिन भजन लाल सरकार ने यह साहस किया और भारतीयों का समयबद्ध कैलेंडर जारी किया है। पूर्व कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाया करते थे। हमारी सरकार आने के बाद एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि 4 करोड़ 10 लाख लोगों को स्किल से जोड़कर स्टाइपेंड देंगे। पेपर लीक मामले में अभी तक पौने 200 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजस्थान भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासन में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के समय पर होंगी। भाजपा नेता ओपन यादव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत सी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जो कि युवाओं के साथ अन्याय था। इसकी शिकायत हमने उस समय कांग्रेस सरकार को की थी, लेकिन उस समय सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, बाहर कर पढ़ाई से छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमजोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है, इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की जारी हो जाएगी। यानी कि गांव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास करा, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक स्थिति यह थी। CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया और न उन्होंने पेपर लीक पाला। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल SOG का गठन किया, SIT का गठन किया और SOG के माध्यम से 180 से ज्यादा पेपर लीक माफियों को उनको पकड़कर जेल में डाला। जो लोग जिन्होंने भर्तियों की को पेपर आउट किया, ऐसे 180 से ज्यादा व्यक्तियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि अपने कार्यकाल में जितनी भर्तियां आयोजित की वो सारी पारदर्शी तरीके से आयोजित की और उससे राजस्थान के युवाओं को लगा कि उनकी मेहनत आज सफल हो रही है और वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो रही है। दूसरी बात, राजस्थान में जैसा राठौर साहब ने कहा कि भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ है वो न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि एक उत्साह का वातावरण पूरे प्रदेश के युवाओं के मन में है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार बनी है जो उनके वोटों से बनी है और वोटों का लाभ उन्होंने रखा कि पूरे प्रदेश में एक साथ UPSC की तर्ज पर जिस तरीके से आगामी 2 वर्षों के लिए समय सारणी जारी कर दी गई, हर परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई, 70 परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई, उससे न केवल उनको समय मिल रहा है बल्कि युवा ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसको किस भर्ती की परीक्षा कब आरंभ करनी है और नियमित तरीके से उसकी भर्ती आयोजित की जा रही है। राजस्थान की सरकार न केवल युवाओं को न्याय देने का काम कर रही है बल्कि युवाओं के भविष्य को संभालने का काम भी कर रही है। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज उत्साह का वातावरण है, युवाओं के अंदर उत्साह का वातावरण है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जिससे आदरणीय राठौर साहब ने किया है, ये दिसंबर तक पूरी हो जाएगी और जिसका वादा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया था कि 5 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। तो इस वर्ष आकर बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाएं रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा।
प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत जब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को इसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, इसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को